आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग 56,608 में हुई और क्लोज इसकी 56,305 में हुई और मूव आज बैंक निफ्टी ने दिया है 651 यानी 6 से 51 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर में आई है। आज बैंक निफ्टी के ट्रेड का लॉजिक समझेंगे और कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर में बेस्ट ट्रेड कैसे रहेगा, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हूँ और 57,463 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब सप्लाई जोन है, और ये हमारा 55,829 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, सपोर्ट लेवल है। तो मैंने एग्जैक्टली कल ये बताया था कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पर इसी एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करेगी, देन मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, यानी कि 57,400 को ब्रेकआउट करेगी, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आपको दिखेगी। लेकिन ऐसा आज मार्केट कुछ भी नहीं किया। मार्केट ने किया क्या, मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ गई, राइट, और आज गैप अप डाउन ओपनिंग हुई। अब ये जो एरिया है हमारे सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस अगर यहीं से मतलब कि यहीं पर टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके प्राइस अगर यहीं पे आएगी और थोड़ा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करने लगेगी, देन कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इस एरिया को ब्रेकआउट करेगी, तो नेक्स्ट टारगेट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा कहां तक हो जाएगा, 54,800 से 54,400 का मेरा एक सपोर्ट लेवल रहेगा। और अगर ये 57,400 को अगर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा हमारा 58,800 से 59,200 के बीच में। तो आप देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आप चार्ट्स को अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या किया, एक स्विंग लो लगाए, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर एक स्विंग लो ऊपर की तरफ गई, हाई लगाए, फिर यहाँ पर प्राइस आई लोअर लो और लोअर हाई बना के प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है मार्केट, राइट। हमारा एक बेस्ट ट्रेड कैसे बनेगा। अगर मार्केट 56,400 से 56,200 के बीच में ओपनिंग होती है, प्राइस इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहीं पे थोड़ा बहुत नीचे आती है और इस तरह कोई मतलब 3 4 5 6 कैंडल बनेगी, मतलब 10-15 मिनट अगर टाइम यहीं पर स्पेंड करना स्टार्ट करेगी मार्केट, ये डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 5,902 का रहेगा। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देती है तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 55,700 का रहेगा, इस लेवल का रहेगा। और अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपनिंग होती है, राइट, ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाएगी, थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, 2 3 4 5 कैंडल बनेगी, मतलब 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद अगर अप साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देगी, फर्स्ट टारगेट इज हमारा यहाँ पर रहेगा 56,600 रहेगी, और सेकंड टारगेट अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देती है मार्केट तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगी 56,850 का रहेगी। अगर मार्केट 56,500 पे यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर प्राइस को थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज में टाइम स्पेंड करने देना है, और रेंज को जैसे ब्रेकआउट करेगी वैसे ही मार्केट इस लेवल तक आएगी टेस्ट करने के लिए, 56,600 के आसपास आएगी, तो हम अपना टारगेट लमसम यहाँ तक रख सकते। और अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है, मतलब गैप अप डाउनिंग होती है ओपन मार्केट, इससे जैसे कि 56,214 में हो जाएगी, प्राइस जनरली तौर पे नीचे आने देना है। इस तरह प्राइस अगर यहाँ से नीचे आएगी, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगी, देन ये क्या करेगी, मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे जाएगी। सॉरी, यहाँ पर टारगेट नहीं, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री करेंगे। और लेट सपोज कि अगर मार्केट 56,700 पे ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, प्राइस को धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने देना है, कहाँ तक, इस लेवल तक, यानी कि 56,860 के आसपास जाने देना है प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बैंक निफ्टी के अंदर में कि मार्केट को रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए, कि मार्केट जब तक लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस मार्केट हंट नहीं करेगा तब तक मार्केट के अंदर में स्ट्रांगली मूव आपको नहीं दिखेगी। मार्केट जब रेंज के अंदर में होता है ना भाई, एक चीज समझो, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि अगर मार्केट एक रेंज के अंदर में टाइम स्पेंड कर रही है इस तरह, तो यहाँ पर बायर्स का भी, यहाँ पर सेलर्स का भी स्टॉप लॉस है और यहाँ पर नीचे पे बायर्स का भी स्टॉप लॉस है। अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है तो बाइंग एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम आपको देखेगी, अगर अप साइड की तरफ ब्रेकआउट देती है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देती है। क्यों, क्योंकि इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट होता है। अगर प्राइस मैंने जैसे बोला कि 56,700 में ओपनिंग होती है, यहाँ पर इस एरिया के आसपास ओपन होगी, तो धीरे धीरे इस लेवल तक यानी कि 56,860 के आसपास जाने देना है और थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम स्पेंड करने देना है। और जैसे ही स्पेंड करेगी और इसको ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ तक रहेगा 57,400 का रहेगा, और उसके बाद आप टारगेट डिसाइड कर लेना। अगर आप लोग ट्रेंड को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं तो एक चीज मैं बताता हूँ, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, एक हाई लगाई, फिर नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई, बायर्स की स्टॉप लॉस को मार्केट ने हंट किया, यहाँ पर मतलब कि इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे, मतलब हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन पे चल रही है।
प्राइस ऊपर नीचे की तरफ जा रही है, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, मतलब कि यहाँ पर प्राइस रिट्रेस कर रही है, देन यहाँ पे एक पुल बैक देगी मार्केट, इस तरह पुल बैक देगी। प्राइस यहाँ पे देखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा मोमेंटम अगर आपको चाहिए तो अभी आपको नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली, रीजन समझो पहले। जब तक मार्केट इस लेवल 55,900 के लेवल को 57,400 को जब तक नहीं निकालेगी, क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट करेंगे तो मैक्सिमम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। जो बायर्स है इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, लिक्विडिटी यहाँ पर होंगे, और मैक्सिमम जो सेलर्स लोग हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, लिक्विडिटी यहाँ पर होंगे। यहाँ से नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आ करके यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करके इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर में क्या होगा कि एक पैनिक सेलिंग आपको दिखेगी, 100% आपको पैनिक सेलिंग दिखेगी, स्ट्रोंगली डाउन साइड की तरफ आएगी। और ये कहाँ तक आएगी, इस लेवल तक आएगी, यानी मतलब कि 54,221 के आसपास आएगी। और अगर यहाँ पर मतलब कि 57,400 को अगर ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपको बाइंग मोमेंटम दिखे। क्योंकि देखो मोमेंटम कैसे आती है, ये सब इस चीज को समझो पहले कि जब तक मार्केट के अंदर में स्टॉपलस और लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती है, ग्रैप नहीं होती है, तब तक मार्केट के अंदर में एक अच्छा खासा मूव नहीं आएगी। या तो ये बायर्स का हो सकता है या तो ये सेलर्स का हो सकता है, लेकिन लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। तो आई होप मैं लेवल को भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ, सारी चीज को बता दिया हूँ। तो कल के वीडियो के अंदर में और डीपली चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आपको कवर करके बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही काफी। टेक केयर योरसेल्फ।